नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तर रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्नों की प्रकृति जो है बहुत ही अच्छी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट किसने कहा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। इस प्रकार 10वीं से 14वीं काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखो, बुक से संबंधित कमेंट बहुत आते हैं, तो मैं कुछ शब्द कहना चाह रहा हूँ आपसे, 2 शब्द। देखो, एक हमारी जो वीडियो है वो 72K पर चल रही है और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर कौन सी बुक है, क्या है। हमें हार कर उसका बुक का रिव्यू ही अपलोड करना पड़ा। तो बीए की बुक थी, कंटेंट हमें अच्छा लगा, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और देखो, बुकों के मैं नाम की बात करूं तो जो बुक आपको मिल सकती है उसका हम नाम अवश्य बताते हैं। जैसे सरस्वती पांडे जी की बुक से हमने पढ़ाया, उसका नाम बताया। नालंदा हिंदी से आपको पढ़ाया, उसका नाम बताया। घटना चक्र से आपको पढ़ाया, उसका नाम बताया। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उसका नाम बताया। लहरों के राजहंस नाटक हमने कुछ समय पहले ही अपलोड किया था, 10-15 दिन हो गए होंगे। उसमें आप देख रहे होंगे कि बुक 2009 की है। उसमें से जो क्वेश्चन हमें अच्छे लगे, प्रश्न, उनको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसा नहीं है, जो कंटेंट अच्छा लगता है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे तो मान के चलो, बुक सेलर के पास जो है बहुत सारी बुकें होती हैं और फिर तो उसको बहुत अच्छी नौकरी से होना चाहिए, बुक क्यों बेचता है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बुक खरीदने से और रखने से पढ़ना फिर भी पड़ेगा आपको। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5वां, उत्तर अपभ्रंश है आरंभिक हिंदी। 6वां प्रश्न देखिए, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को, सातवीं सती। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरवपाद को। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। 9वां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। 12वां प्रश्न, सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सिद्ध सरहपा को या सरहपाद को। सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 693 769 ईस्वी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी। 14वां प्रश्न, हिंदी काव्य धारा में सरपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। 15वां प्रश्न, किसी भारतीय भाषा में चरित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, 13वीं सदी की है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। 18वां प्रश्न, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है श्रावकाचार, देवसेन कृत है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1318 ईस्वी तक। 1375 संवत माना है, 57 साल घटाएंगे तो 1318 आएगा। यहाँ थोड़ा सा ये गलत दे रखा है। 22वां प्रश्न, सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। 25वां प्रश्न, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? आचार्य शुक्ल जी ने। 27वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री ली है? मिश्र बंधु विनोद, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी, वियोगी हर कृत ब्रज माधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। यहाँ से उन्होंने अपने जो ग्रंथ है, प्रश्न अच्छा है, कभी कभी आ जाता है पूछने के लिए। 28वां प्रश्न, जो इंदु नामक कवि की 6वीं सती की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में कौन सा छंद काव्य आरंभ होता है? दोहा। कहाँ से आरंभ होता है? तो आप ध्यान रखिएगा। आदिकाल में हमें किस किस प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीरगाथा साहित्य। 30वां प्रश्न, अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? 7वीं शताब्दी में। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सरहपा ने। विद्यार्थियों, अभी हमारे पास संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिक्कत आती है, तो समस्या है। आदिकाल में हमें साहित्य रचना की कितनी धाराएं प्रवाहमान हुई थी? संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश और देशभाषा साहित्य या हिंदी। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? कन्नौज और जम्मू कश्मीर में। 34वां प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? डिंगल मिश्रित पिंगल भाषा है। आदिकाल का मुख्य रस क्या है? वीर रस है। आदिकाल नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? लौकिक और अलौकिक। सिद्ध साहित्य का आरंभ कब से माना गया है? सरहपाद से।
84 सिद्धों में सम्मान की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? लोईपा का। 40वां प्रश्न, सिद्ध कवि लोईपा के गुरु कौन थे? सबरपा थे। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लोईपा। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम। 43वां प्रश्न, कण्हप्पा का परिचय दीजिए। जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। गुरु जालंधरपा। 74 ग्रंथों की रचना, अधिकांशतः दार्शनिक विषयों पर रचना। नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल पंक्ति किसकी है? सरहपा की है। 45वां प्रश्न, विखंड्य तोब ऋलज्जयी भड़य हूँ पंड्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं। जाबंत तो नवजर इसो अजरामर पोय गुर उपय से विभलमय सो पर धरना कोई पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं। 47वां, का तरवर पंच बिडाल पंक्तियां किसकी हैं? लोईपा की हैं। सहजे धीर करे बारुण सात पंक्तियां किसकी हैं? विरूपा की हैं। रुकण किज्जय मंत्रण तंत पंक्तियां किसकी हैं? कण्हप्पा की हैं। 50वां प्रश्न, आगम वै पुराण पंडित मान बहंत पक्क सिरफल अलिय जिम बाहिरित ब्रह्मयंत पंक्तियां किसकी हैं? कण्हप्पा की हैं। नगरे बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छय पंक्तियां किसकी हैं? कण्हप्पा की हैं। गंगा जमुना माझे रे भय नाई पंक्तियां किसकी हैं? डोम्बेपा की हैं। पंक्तियों से प्रश्न बन जाता है। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागो पंक्तियां किसकी हैं? कुकरिया की हैं। कुकुरिया। आगे देखिए 54वां प्रश्न, सिद्धों का विकास किससे हुआ? बौद्ध धर्म की ब्रह्मज्ञान शाखा से। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध संप्रदाय से है। 56वां प्रश्न, भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय के संतों ने दी थी? सिद्ध संतों ने। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया था? मुनिदत्त ने दिया। 58वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार किस भाषा में लिखा एवं साहित्य कौन सा है? सिद्ध साहित्य पाली भाषा। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। सरमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सिद्ध सरहपा या सरहपाद को। शिव सिंह सेंगन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? 7वीं सदी के पुष्या पुंड को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? देवसेन कृत श्रावकाचार। 65वां, हमें कितने सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं? 14 सिद्धों की। सिद्ध संख्या में कितने कहलाते हैं? 84।
सिद्धों में कौन कौन से सिद्ध प्रसिद्ध हैं? सरपा, लुइपा, विरूपा और कणपा। सबरपा की रचना कौन सी है? चर्यापद है। कणपा के गुरु कौन थे? जालंधरपा। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका पुस्तक में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? स्वयंभू को। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ आदिकाल की किस रचना से हुआ? रावबेल, लेखक रोड़ा कवि। 73वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान को। भरतमुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या नाम दिया? देश भाषा नाम दिया। 75वां प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य का प्राचीन रूप किसमें मिलता है? सिद्ध तथा जैन साहित्य में। अपभ्रंश की प्रमुख रचना कौन सी है? हेमचंद्र की शब्दानुशासन। सिद्धों का विकास किससे हुआ? बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से। 78वां, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। आगे 79वां प्रश्न, नाथपंथियों की हठयोग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं सदी। नाथों की संख्या 81वां प्रश्न 9 मानी जाती है। आगे 82वां, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14। शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरभयबोध, आसंबोध, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। बालनाथ का टीला कहाँ था? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच। 82वां प्रश्न 85वां है, नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मलने जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? नाथ पंथ को। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।